Hello bachcho, let's read out the question first. Obtain the area bounded by the curves y square is equals to 4x, x square is equals to 4ay. So देखिए यहाँ पर हमें दो कर्व की इक्वेशन दे रखी है और इनके बिटवीन में एरिया बाउंडेड क्या है वो हमें फाइंड आउट करके बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So area bounded between the curve is nothing but the absolute integration from A to B. यानी कि यदि जब कभी आपको एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व पूछा जाए तो उसके लिए सिंपली आप फॉर्मूला यूज करेंगे द इंटीग्रेशन ऑफ द लिमिट्स फ्रॉम x1 टू x2 इन ब्रैकेट और मॉड बोल दीजिए y1 माइनस में y2, ठीक है ना, y1 माइनस में y2 ऑफ dx. ठीक है. सो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पर हम y2 माइनस का y1 भी ले सकते हैं, इसीलिए मैंने मॉड ले लिया है. इट डिपेंड्स. तो चलिए हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए देखते हैं सोल्यूशन से. तो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखता हूँ. सो वो क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x. ठीक है. सो यहाँ से y का मान तो मुझे मिल जाएगा. ठीक है. यहाँ से मुझे y का मान कितना मिल जाएगा, y विल बी इक्वल्स टू 4 अंडर रूट के बाहर निकल के 2 और अंडर रूट ऑफ ax हो जाएगा. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन देखो तो वो क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay की इक्वल. सो यहाँ से मुझे y इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a की इक्वल. सो जो पहला वाला है उसको हम y1 मानते हैं और सेकंड वाला y2 माने. सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट जो एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व होगा, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल्स टू गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ y2 माइनस का y1 यानी या फिर y1 माइनस का y2. सो 2 अंडर रूट ऑफ ax माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 ऑफ a dx. और लिमिट यहाँ पर क्या होंगी. तो देखिए बेसिकली जो इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू ग्राफ्स है वो एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो कहाँ पर होगा. ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इंटरसेक्शन पॉइंट. ठीक है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट यदि लिखो सो एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा 0,0 पर. ठीक है ना. और सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा 4a, 4a. कैसे, आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखिए y एंड x की. सो आपको सिंपली ये मिल जाएगा. यदि मैं x का वैल्यू 1 रखूँ सो y स्क्वायर इक्वल टू 4a मिल जाएगा. ठीक है ना. y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4a. सॉरी, यदि मैं x का वैल्यू 4a रखूँ सो y इक्वल टू भी क्या मिलेगा, 4a. यदि x का वैल्यू 0 रखूँ सो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 0. सो ये हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है. सो इससे हमें समझ में आ रहा है कि लोअर लिमिट हो जाएंगी 0 और अपर लिमिट क्या हो जाएंगी, 4a. ठीक है, इतना समझ में आ गया. सो यहाँ पर ये फॉर्मूला पहले ही सही था, y1 माइनस का y2. ठीक है, इसको हम y1 माइनस का y2 ही रखते हैं. तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करते हैं. राइट. सो चलिए प्रोसीड करते हैं फर्दर. सो सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेता हूँ. दैट इज 0 टू 4a. 2 बाहर निकल जाएगा. ठीक है. और यहाँ पर बच जाएगा a ऑफ x रेस टू द पावर 1/2 dx माइनस में 1/4a बाहर निकल गया. इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू क्या हो जाएगा, 4a एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा. ठीक है. नाउ इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन x रेस टू पावर n dx, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होता है. सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इसे एक्सपांड करना होगा. तो चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि कैसे हम एक्सपांड कर सकते हैं. तो देखिए कांस्टेंट टर्म तो जो थी वो बाहर निकाल लिया, दैट इज 2 अंडर रूट ऑफ a. ठीक है ना. और फिर ब्रैकेट में क्या बच गया, 2/3 एक्स रेस टू पावर प्लस 1 करेंगे सो 2/3 ये पावर बन जाएगा. ठीक है. और जो लिमिट होंगी वो हम अप्लाई कर देंगे 0 टू 4a तक के. राइट. देन माइनस में क्या चल रहा था, माइनस में 1/4a. ठीक है, 1/4a. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एंड द लिमिट्स विल गो फ्रॉम 0 टू 4a तक. अब अपर लिमिट लोअर लिमिट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो यहाँ पर हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ a
इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। यदि मैं 4a रखूँ, राइट, क्या रखूँ, 4a टू द पावर 2/3 रखूँ, सो ये इस तरीके से हो जाएगा, और 0 रखने पर तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस में 0, माइनस में 1/4a, यहाँ पर हो जाएगा 4a का होल क्यूब, ठीक है ना, 4a का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3, और 0 रखेंगे तो सभी का टर्म 0 हो जाएगा। सो इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, सो सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 16/3 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर। सो यदि मैं डिनोमिनेटर को कॉमन कराऊँ, ठीक है ना, तो 32 में से 16 चला गया, कितना बच गया, 16 a का स्क्वायर। सो देखिए ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया बाउंडेड बिटवीन द गिवन कर्व्स, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।